का संरक्षण किया जाए। अच्छा, आप में से कोई एक बहन बताए कि उन्होंने इस तरह की पर्सनालिटी को भी देखा है जो इस तरह का काम कर रहा है। हमारे जीवन में तो इस तरह से खुद व्यक्तिगत किसी संस्था में हम लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह व्यक्तिगत रूप से जो काम किया जा रहा है वो वास्तव में आज के दिवस पे हम ये कहेंगे बहुत दुर्लभ है। तो इनका आप सब संरक्षण करिए। यदि ये बुलाते हैं तो आप ये समझ लीजिए ये हमारे अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर है। हम आज थोड़ा देर हो गई हमें, लेकिन ये एक अवसर है जो हमारा व्यक्तिगत विकास हो रहा है, हमारी पर्सनालिटी का विकास हो रहा है, ना कि इनकी पर्सनालिटी का विकास हो रहा है। तो ये जो हिंदी जो महिला दिवस है आज, उस पर एक अवसर हमें मिला हुआ है कि हम अपने आप का फिर परिष्कार करें, फिर मूल्यांकन करें कि हमें अभी और क्या क्या बाकी रह गया है। सही मायने में हम लोग अब ऐसा मानते हैं, पहले तो ठीक था कि भाई महिला दिवस है या कोई भी दिवस है, ठीक है चलते हैं, वहाँ पे कुछ भाषण वगैरह देंगे, कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और कुछ खाने पीने को मिलेगा और चले आएंगे। तो हम लेकिन आज अब हम सोचते हैं कि ये एक मूल्यांकन का अवसर होता है। जब हम कहीं जाते हैं ऐसे अवसर पर तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि अभी महिला दिवस पर क्या क्या और करना है, हमें क्या क्या और अपने आप में क्वालिटीज विकसित करनी है, किन गुणों को और बढ़ाना है। और ये गुण जो है ना, ये हम ऐसा मानते हैं कि ये गुण इसी तरह के अवसरों से बढ़ सकते हैं। बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो पत्थर में जैसे निशान पड़ता है, उस तरह से निशान हमारे जीवन में पड़ते हैं सद्गुणों के। हम 1990 में गुरुदेव के पास गए हुए थे अखंड ज्योति पढ़ने के बाद, कि जो अखंड ज्योति में लिखा हुआ है तो वास्तव में ये जो जिस पर्सनालिटी ने लिखा है, जिसने इन चीज़ों को हमें हमारे पास भेजा जा रहा है, तो वो वास्तव में कैसी है वो संस्था, उसको जाके देखा जाए। लेकिन जब हम गए तो हमें दुर्भाग्य से गुरुदेव उस समय तक समाधिस्थ हो चुके थे, तो उनसे मिलना नहीं हो पाया। लेकिन माता जी उस समय उपलब्ध थी और हमारा ये सौभाग्य था कि जिस समय हम उस हॉल में गए, जिसको हमारी भाभी जी बताती हैं कि उन्होंने कई बार वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई माता जी से और गुरुदेव से, तो उस समय जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ 4-5 लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब हम जाकर के नीचे हम बैठे और वो एक तख्त था उस पर बैठी हुई, लेकिन धीमे धीमे सभी लोग चले गए और लगभग 15 मिनट हमें सौभाग्य मिला अपने जीवन में कि उस परम सत्ता से मिलने का सौभाग्य। तब उन्होंने एक बात हमसे पूछी कि बेटा ये बताओ कि क्या कष्ट है तुम्हें। तो वास्तव में उस समय जीवन में या आज भी हमने ये मान के चलते हैं कि जो भी कष्ट है या जो भी परेशानी है वो गुरु सत्ता के द्वारा है, अदरवाइज कोई कष्ट नहीं है। तो हमने उनसे कहा नहीं, हम आप सबसे मिलने ही आए थे, ऐसा कोई कष्ट वाली बात नहीं है। तो उन्होंने उस समय हमारे उस बात को लेकर के हमारी बड़ी प्रशंसा की, हंसी, और उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो मांगने आते हैं। बाद में हमने इस बात को बहुत हल्के से लिया कि हाँ माता जी ने ऐसे कहा, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि वास्तव में ये जो हमारा धर्म है ना, इसमें केवल हमें मांगना सिखाया गया, हमें परम सत्ता से जुड़ना नहीं सिखाया। और यदि आप परम सत्ता से जुड़ते हैं तो आपको फिर मांगने का अधिकार नहीं है, वो तो आपको एक कृपा के रूप में आपको बहुत कुछ मिल जाने वाला है। हमने ये बात महसूस की, समझी, और हम आप सबको भी आज महिला दिवस पे ये कहते हैं कि आप उनके सामने आप शांत होकर के खड़े हो सकते हैं, ये अधिकार है आपको, आप अपनी बात को गुनगुना सकते हैं, लेकिन मांगने का कोई ज़रूरत है नहीं आपको। तो ये बहुत अच्छा काम